हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ आपको बेबी कैप कैसे बनाते वो बताने वाले हैं। ये बेबी कैप किस तरह से बनानी है आज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। ये कैप आप 6 to 12 मंथ्स बेबी के लिए बना सकते हैं और बहुत ही इजी डिज़ाइन है। चलो तो फिर ये कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 76 चेन बना ली है। आप चाहे तो आप बेबी के हेड का नाप भी ले सकते हैं। 2 चेन एक्स्ट्रा बना के डबल क्रोशे बनाना है थर्ड चेन में, इस तरह से। नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से लेके टोटल 76 चेन्स में हमें डबल क्रोशे बनाना है। ये पूरा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमने सारे डबल क्रोशे बना लिए हैं। ये लास्ट वाला डबल क्रोशे लगा देना है, इस तरह से लेके अब हम इस चेन को इस तरह से जॉइन करेंगे। यहाँ पे जॉइन करना है। इस तरह से लेके दोनों साइड में चेन्स आई है। अब हम यहाँ पे जॉइन कर लेंगे। एक स्लिप स्टिच लगा के इसे इस तरह से जॉइन कर लेना है। बाद में हम इसे और इसे जॉइन कर देंगे। अभी 3 चेन्स बनानी है। और यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है। 2 डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ से लेके इस तरह से 2 डबल क्रोशे, बैक पोस्ट लेके यहाँ से यहाँ से लेके दो बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है और दो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है, इस तरह से लेके फिर यहाँ पे इस तरह से लेके ये 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाए, ये 2 बैक पोस्ट। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है।
इसी तरह से हम सेकेंड राउंड फिनिश कर लेंगे। यहाँ पे हमने सेकेंड राउंड बना के फिनिश कर दिया। अब हम ये लास्ट स्टिच जोड़ देंगे। ये हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाया। इसके बाद यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे लगेगा, इस तरह से लेके इस तरह से लेके यहाँ से लेके फिर नेक्स्ट ये वाला जो है यहाँ पे भी हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे लगा देंगे। इस तरह से हमें इसे जॉइन करना है, स्लिप स्टिच लगा के जॉइन करके फिर से 3 चेन बनानी है। अभी 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं, इस तरह से। जो बैक पोस्ट डबल क्रोशा होगा उस पर बैक पोस्ट डबल क्रोशा, और जहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा है वहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बनाना है। इसी तरह से ये चेन थर्ड राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे, इस तरह से। इस तरह से लेके यहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशा है तो हम बैक पोस्ट डबल क्रोशा लगा लेंगे। दो बैक पोस्ट डबल क्रोशा, 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा लगाएंगे। फिर से बैक पोस्ट डबल क्रोशा, और 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। इस तरह से ये राउंड को हम फिनिश कर लेंगे। ये थर्ड राउंड भी हम फिनिश कर लेंगे। यहाँ पे हमने थर्ड राउंड भी फिनिश कर लिया है। यहाँ पे इस तरह से फ्रंट पोस्ट लगा के फिनिश कर देंगे इसे। यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे। फिर से यहाँ पे 2 चेन बनानी है। आप चाहे तो इसे इतना ही रख सकते हैं या फिर आप 4 राउंड भी बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ का बेल्ट जो है ब्रॉड बनाना हो तो ब्रॉड भी बना सकते हैं। यहाँ पे तीसरा राउंड फिनिश हो गया है।
अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाने के बाद जो हमारा ये जो लास्ट स्टिच लगाना बाकी रह गया था वहाँ तक हम स्लिप स्टिच लगाते हुए ऊपर की साइड में आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे यहाँ से लेके इस तरह से, फिर ये लास्ट वाला जो है यहाँ पे भी हम स्लिप स्टिच लगाएंगे या फिर सिंगल क्रोशे लगा के पैक कर लेना है। इस तरह से लेके ये लास्ट और ये लास्ट, इस तरह से लेके यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ हमने ये पैक कर दिया। अब ये रिबन तैयार हो गई है। इसके ऊपर हम अलग कलर लगा के अब ऊपर की जो कैप है वो बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से हम अलग कलर को जॉइन करेंगे इस तरह से लेके इस साइड से लेके यहाँ से हम कलर जॉइन कर लेंगे और यहाँ पे अब हम 3 चेन्स बनाएंगे। अभी हम 74 डबल क्रोशे बनाने वाले हैं। ये वाली हर एक चेन में हम 74 डबल क्रोशे बनाने वाले हैं। वन, टू, थ्री, फोर, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से हमने सारे 74 डबल क्रोशे बना लेने हैं। यहाँ पे हमने 74 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम इसे स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पे जॉइन कर लेंगे। इस तरह से लेके स्लिप स्टिच लगा के जॉइन कर लेंगे। 5th राउंड के लिए हम यहाँ पे 2 चेन बना लेंगे और यहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे,
फिर से बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे, एक बैक पोस्ट और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे लगाकर हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से लेके इस तरह से हम सारी स्टिचेस को फिनिश कर लेंगे। फिर हम आपको ये राउंड फिनिश करके बताते हैं। 5th राउंड को फिनिश कर यहाँ पे आने के बाद दिखाते हैं। इस तरह से हमने ये राउंड फिनिश कर लिया है और अब हम इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा के जॉइन कर लेंगे। इस तरह से जॉइन कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे इसी तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा और बैक पोस्ट डबल क्रोशा की 6 रो बना लेनी है। पूरी 6 रो बनाने के बाद हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ पे हमने 6 रोज कंप्लीट कर ली है और 4 रोज हम बनाएंगे सेम, एक सिंगल क्रोशा, एक डबल क्रोशा, इस तरह से हम और 4 रो बना लेंगे। मतलब हमें ये पूरी 10 रोज़ बनानी है जो हम कंप्लीट कर लेंगे। ये बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने 10 रो कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से कुछ चेन कटाएंगे, जिसके लिए इस तरह से मैंने 3 चेन्स बना ली है। और अब यहाँ पे मैंने बैक पोस्ट डबल क्रोशा लिया है। फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा, ये दोनों, ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा और ये वाला, इस दोनों में से
इस तरह से लेके एक डबल क्रोशा बना लेना है इस तरह से। फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाना है। फिर इस तरह से लेके इस फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा और इस फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा में से इस तरह से लेके इस तरह से हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे। उसी तरह फिर नेक्स्ट बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाना है। फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा और इसमें से लेके इस तरह से लेके यहाँ पे एक बैक पोस्ट डबल क्रोशा आएगा। फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा जॉइन करके एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा आएगा। इसी तरह हमें ये सारी रो यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। सॉरी, इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है। इस तरह से हमने यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा लगा लिया है। अब हम इसे स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। फिर से चेन 3 बनाएंगे। फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशा की जगह बैक पोस्ट डबल क्रोशा लगाएंगे। फ्रंट पोस्ट की जगह फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा लगाएंगे। इसी तरह से ये राउंड हमने कंप्लीट करना है। एक बैक पोस्ट, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा, इसी तरह से इस पैटर्न को बना लेना है।
इस तरह से हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग राउंड शुरू किए हैं। अब ये राउंड हम पूरा करने के बाद आगे हम आपको बताएंगे। इस तरह से हमने अब ये लास्ट स्टिच लगाकर इस राउंड को फिनिश कर लेना है। फिर से यहाँ पे 3 चेन्स बनानी है। इसी तरह से हमें 2 राउंड और बना लेने हैं। सॉरी, इसी तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशा और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा लगा के यहाँ पे इस तरह से 2 राउंड बनाने हैं। वो 2 राउंड फिनिश करने के बाद हम आपको आगे बताते हैं। यहाँ पे हमने 3 राउंड फिनिश कर लिए हैं। अब हम यहाँ से कुछ चेन घटाने वाले हैं। मैंने यहाँ पे 3 चेन बना ली है। अब हम बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा में से 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा लेके उसका एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बना लेंगे। फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशा लेंगे। फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा लेकर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे।
यहाँ पे एक बैक पोस्ट डबल क्रोशा आएगा और उसके बाद इसे स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर लेंगे। अब हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशा की और एक लाइन बना लेंगे। 3 चेन बनाएंगे। और ये राउंड हम इसी तरह से यहाँ तक फिनिश कर लेंगे। यहाँ पे हमने अब ये राउंड को फिनिश कर दिया है। इसे स्लिप स्टिच के साथ फिनिश करेंगे। फिर इसे यहाँ पे 3 चेन्स बनानी है। अब यहाँ पे बहुत थोड़ी सी चेन बचे हैं, तो हम इसे फिनिश करने वाले हैं और इस राउंड को क्लोज करेंगे। जिसके लिए हम सिर्फ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा को लेके एक राउंड बना लेंगे और इसे इस तरह से पूरा क्लोज नहीं करना है, इस तरह से लेके सारे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा धागे पे धागा निकाल के सुई पे ले लेंगे। सिर्फ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा लेना है। ये लास्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा भी लेके इस तरह से लेके अब हमारी टोटल 7 से 8 चेन हो गई है। अब हमें इस चेन में से इस धागों को
चेन्स को निकालते जाना है। इस तरह से लेके सारी चेन्स निकाल देनी है और इस राउंड को फिनिश कर देना है। और अब ऐसे इस तरह से लेके एक नॉट लगा देनी है। इस तरह से हमने यहाँ पे कैप को नॉट लगाकर पैक कर दिया है और ये हमारी कैप अब रेडी है। अब हम यहाँ पे 2 पॉम पॉम लगाएंगे। यहाँ पे 2 पॉम पॉम लगाएंगे। इस तरह से कैप फिनिश हो गई है। अगर आप चाहें तो इसे बैक साइड से नॉट निकाल के इस तरह से लेके इस नॉट को इस तरह से लेके आप इसे फिनिश कर सकते हो अंदर की साइड में। इस तरह से खींच के ऐसे आप यहाँ पे पैक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी आप इसे इस तरह से लेके इस तरह से हमारी कैप यहाँ पे रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हमने एक पॉम पॉम बना लिया है इस तरह से। और अब हम इसे कैप के ऊपर इस तरह से जॉइन कर देंगे। इस तरह से लेके यहाँ पे अंदर की साइड में हम नॉट लगा देंगे।
और इस तरह से हमारी कैप रेडी हो जाएगी। इस तरह से हमने ये प्यारी सी हैट तैयार कर ली है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। यहाँ पे हमने ये पॉम पॉम जॉइन कर लिया है और यहाँ पे हमारी हैट तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।